नमस्कार मित्रों, मैं हूं पूर्णेंद्र पांडे। पांडे जी की पाठशाला में आप सभी का स्वागत करता हूं। कल तक हमने द एन्चेंटेड फूल की कहानी को यहां तक पढ़ा था। अब आगे चल के यहां से पढ़ना है। सभी लोग अपनी बुक खोल लें और जो मीनिंग्स ना आए उसको नोट डाउन करते चलेंगे, और जो फिर भी समझ में ना आए वो लोग सब लोग कमेंट करके हमसे बात कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। हम पूरी तरह से आपको संतुष्ट करने का प्रयास करेंगे, और जितना हो सके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि सभी लोगों के पास पहुंच सके ये वीडियो, और वो बच्चे पढ़ सके जो विद्यालय नहीं जा पाते हैं। और इस समय विद्यालय तो बंद है, इस वजह से उनकी शिक्षा पर गहरा असर पड़ रहा है। इसलिए आपका फ़र्ज़ बनता है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को और लाइक करिए ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन, बेल भी दबा लीजिए, सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं, समय बर्बाद नहीं करते हैं। तो यहाँ से पढ़ते हैं। Thus the Yaksha put many questions and Yudhishthir answered them all. इस प्रकार यक्ष ने कई क्वेश्चन रखे, कई प्रश्न किए, और युधिष्ठिर ने उन सभी प्रश्नों का उत्तर सही से दिया। In the end, the Yaksha asked, "O king, one of your dead brothers can now be revived. Who do you want to come back to life?" In the end, अंत में, यक्ष asked, यक्ष कहता है, "O king, हे राजन, one of your dead brothers, तुम्हारे मरे हुए भाइयों में से एक, can now be revived, एक जीवित हो सकता है। Who do you want to come back to life, तुम किस।" अंत में यक्ष पूछता है, हे राजा, हे राजन, तुम अपने सभी मरे हुए भाइयों में से एक भाई को किसको जीवित करना चाहते हो। It took Yudhishthira a moment to think, and then he wished that the cloud क्लाउड कम्प्लेक्जियॉन्ड मीन्स होता है मेघ वर्ण वाला, मतलब बादल के रंग वाला। लोटस आइड, कमल नयन, कमल जैसी जिसकी आँखें। ब्रॉड चेस्टेड, चौड़ी छाती वाला। लॉन्ग आर्म, यानी लंबी भुजाओं वाला। नकुल, लाइंग लाइक ए फॉलन इवोनी ट्री, फॉलन इवोनी ट्री। इवोनी ट्री मतलब होता है आबनूस का पौधा, आबनूस का पौधा। Might arise, it took Yudhishthir moment to think. It took Yudhishthir a moment to think. युधिष्ठिरा कुछ पल के लिए सोचता है। And then he wished, और थोड़ी देर बाद वो बोलता है, he wished, हुआ चाहता है, कहता है, that the cloud complexion, मतलब मेघ वर्ण वाला। लोटस आइड, कमल जैसी आँखों वाला, चौड़े छाती वाला एवं लंबी भुजाओं वाला। नकुल, मैं चाहता हूँ कि आप ये सारी जो विशेषताएं हैं नकुल की हैं उसको आप जीवित कर दें। लाइंग लाइक ए फॉलन इवोनी ट्री, जो लेटा हुआ है एक आबनूस के पौधे की तरह, मैं उसको जीवित देखना चाहता हूँ। माइट राइज, मैं उसको उठाना चाहता हूँ। द यक्ष वाज प्लीज्ड, यक्ष प्रसन्न हुआ, यक्ष प्रसन्न था। एट दिस एंड आस्क्ड युधिष्ठिरा, फिर और युधिष्ठिर से पूछा, व्हाई डिड यू चूज नकुला इन प्रेफरेंस टू भीमा हु हैज़ द स्ट्रेंथ ऑफ 16,000 एलिफेंट्स। व्हाई डिड यू, तुमने नकुल को क्यों चुना। इन प्रेफरेंस टू भीमा, भीम को क्यों नहीं। हु हैज़ द स्ट्रेंथ ऑफ 16,000 एलिफेंट्स, जिसके पास 16,000 हाथियों का बल है। स्ट्रेंथ मीन्स बल या क्षमता। आई हैव हर्ड, मैंने सुना है। दैट भीमा इज मोस्ट डियर, दैट की भीमा इज, दैट मतलब कि, दैट भीमा इज मोस्ट डियर, भीम तुम्हें सबसे प्यारा है। डियर टू यू, भीम तो डियर मतलब प्रिय होना, प्यारा होना। मोस्ट मतलब बहुत, भीम तुम्हें सबसे प्यारा है। एंड व्हाई नॉट अर्जुना, और अर्जुन क्यों नहीं। हुज स्ट्रेंथ इन आर्म्स योर प्रोटेक्शन, जिसकी भुजाएं तुम्हारी रक्षक हैं, जिसकी भुजाएं तुम्हारा कवच है। प्रोटेक्शन मीन्स रक्षक या कवच, प्रोटेक्शन मीन्स कवच।
आगे बढ़ते हैं। टेल मी व्हाई यू चूज नकुला रेदर देन आइदर ऑफ दीज टू। टेल मी व्हाई, मुझे बताओ, व्हाई यू चूज नकुल, तुमने नकुल को क्यों चुना, रेदर देन आइदर ऑफ टू, इन दोनों में से एक को क्यों नहीं, मतलब भीम और अर्जुन में से तुमने एक को क्यों नहीं चुना, नकुल को क्यों चुना। युधिष्ठिर रिप्लाइड ओ यक्षा, युधिष्ठिर ने जवाब दिया क्या, युधिष्ठिर ने जवाब दिया ओ यक्ष, ओ यक्ष, धर्म इज द ओनली शील्ड ऑफ मैन नॉट एंड नॉट भीमा और अर्जुना। धर्म इज द ओनली शील्ड, धर्म ही केवल रक्षा करता है ऑफ मैन मतलब आदमी की, धर्म ही केवल इंसान की रक्षा करता है, एंड नॉट भीमा और अर्जुना, और भीम और अर्जुन नहीं। इफ़ धर्म इज गिवन अप, यदि धर्म को छोड़ दिया, गिवन अप मीन्स छोड़ना, मैन विल बी रूइंड, मैन इंसान खत्म हो जाएगा, इंसान नष्ट हो जाएगा, रूइंड मीन्स नष्ट होना। कुंती एंड माद्री वर द टू वाइफ्स ऑफ माय फादर, कुंती और माद्री मेरे पिता की दो पत्नियां हैं। आई एम अलाइव ए सन ऑफ कुंती एंड सो शी इज नॉट कम्प्लीटली bereaved। ए सन, आई एम अलाइव, मैं जीवित हूँ, ए सन ऑफ कुंती, एक कुंती का एक पुत्र, एंड सो शी इज़ नॉट कम्प्लीटली, इसलिए वह पूरी तरह से संतानहीन मतलब पुत्रहीन, bereaved मीन्स होता है पुत्रहीन या संतानहीन, पूरी तरीके कम्प्लीटली मतलब पूरी तरीके से संतानहीन नहीं हुई। In order that scales of justice may be even, मतलब न्याय संगत के लिए, न्याय के लिए, जस्टिस में भी इवन समान भाव के लिए, न्याय में समान भाव के लिए। आई आस्क दैट माद्री सन नकुला may revive, मैं माद्री के पुत्र नकुल को पुनः जीवित देखना चाहता हूँ। मैं द यक्ष वाज मोस्ट प्लीज, यक्ष बहुत प्रसन्न हुआ, विथ युधिष्ठिर इम्पेरिटियलिटी मतलब युधिष्ठिर की निष्पक्षता को देख करके, एंड ग्रांटेड दैट ऑल हिज ब्रदर्स वुड कम बैक टू लाइफ, और उसने ग्रांटेड में मतलब प्रदान किया, दिया, दैट ऑल हिज ब्रदर्स उनके सभी भाइयों को वुड कैम बैक टू लाइफ मतलब पुनः जीवित होने के लिए सबको जीवन दान दे दिया, सारे भाइयों को उनको। और आगे चल क्या पढ़ते हैं यहाँ से, इट वाज यामा द लॉर्ड ऑफ डेथ हु हैड टेकन द फ्रॉम ऑफ द यक्षा, यह यम थे, जो यक्ष थे वह यम थे, द लॉर्ड ऑफ डेथ मृत्यु के देवता यम थे, हु हैड टेकन फ्रॉम जिन्होंने रूप रखा था, द यक्षा यक्ष का जिन्होंने रूप रखा था, सो दैट ही माइट सी युधिष्ठिरा वह युधिष्ठिर को देखना चाहते थे, एंड टेस्ट हिम और उनकी परीक्षा लेना चाहते थे। ही एम्ब्रेस्ड युधिष्ठिरा उन्होंने युधिष्ठिर को गले लगाया, एंड ब्लेस्ड हिम और उसको आशीर्वाद दिया। देन ही डिस्पेयर्ड और उसके बाद तब वह अंतर्ध्यान हो गए, उसके बाद अंतर्ध्यान हो गए। तो दोस्तों समझ में आया होगा, आशा करता हूँ आपको। जहाँ समझ में ना आए वहाँ प्लीज़ मुझे कमेंट करिएगा, मुझसे क्वेश्चन करिएगा, मैं आप सभी को संतुष्ट करने का प्रयास करूँगा। धन्यवाद। प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिए।